वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपाली तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गिफ्ट फॉर ब्रेन। तो रैशनल नंबर्स हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि P अपॉन Q इन शॉर्ट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो फिर इन रैशनल नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 45 अपॉन 4 ये एक रैशनल नंबर है, पर इसका डेसिमल फॉर्म यानी पॉइंट्स में जो आंसर है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन बाद में, तो वो निकालना है डेसिमल फॉर्म में। तो फिर जब डेसिमल फॉर्म निकाल रहे हैं तो इमेजिन कीजिए, इमेजिन यानी आपके सामने आंखों के सामने तुरंत आएगा कि 45 अपॉन 4 है, तो 4 से हमको 45 को डिवाइड करना है। तो 45 की यूनिट प्लेस पे 5 है और 4 के टेबल से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 10 40 और 4 मिलाओ तो 44। इसका मतलब 4 से पूरा डिवीजन 45 को जाने वाला है नहीं, बराबर। तो पूरा डिवीजन नहीं होने वाला है, फिर हम डिवीजन करके देखने ही वाले हैं। फिर एक बात सोचिए कि हमें इसका जवाब जो आने वाला है वो डेसिमल फॉर्म में आने वाला है, यानी पॉइंट में आने वाला है। तो लेट्स गो, डिवीजन करते हैं। 4 डिवाइड बाय 45 डिवाइड बाय 4। ओके, तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो पहले यूनिट के बारे में सोचेंगे 4। पर अब ये बात तो कंफर्म है हमको कि 45 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीट डिवीजन होने वाला है नहीं। तो फिर हम लोग 45 के बाद पॉइंट दे के 0 0 लिखे तो कुछ बिगड़ने वाला है? कोई भी नंबर को डिवीजन देते वक्त पॉइंट 0 0, तो 45 तो 45 ही रहेगा। तो डिवीजन में हम लोग पहले फर्स्ट नंबर के बारे में सोचेंगे 4। फिर 4 के टेबल में 4 कितने जाता है? 1 जा, फिर 4 1 जा 4। ओके, तो 4 में से 4 जाने के बाद आता है 0। फिर हम नेक्स्ट नंबर उतारते हैं डिवीजन में, तो हमने नीचे सेकंड स्टेप में 5 को उतार लिया सेकंड स्टेप के लिए। फिर 4 1 जा अगेन 4, फिर से 1 जा का, तो 4 में से जब 5 में से 4 जाता है तो 1 बच जाता है। अब 1 तो वही 4 के टेबल में आने से रहा क्योंकि उससे छोटा है, तो फिर हमें 1 को भी डिवाइड करना है, तो इसलिए हम लोग 0 लेते हैं जो कि 45 में के नंबर में नहीं था, जो पॉइंट के बाद है। इसलिए 1 के बाजू में हम जब 0 लेते हैं तो फिर पॉइंट देना पड़ता है, क्योंकि हमने 0 जो लिया है वो माने हुए बाद में के जो पॉइंट के बाद वाला 0 है वो लिया है, इसलिए फिर पॉइंट दे दिया, यानी 11 पॉइंट यहाँ पे। अब आ गया है 10, अब 10 बराबर। तो फिर 4 के टेबल में 10 कैसे आएगा? 4 के टेबल में 10 तो नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10 से छोटा वाला नंबर जो है 8, फिर 2 जा, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 8। फिर 10 में से जब 8 चले जाएंगे तो आ जाएगा 2, फिर 2 पे फिर से नेक्स्ट वाला 0 नीचे निकाल लेंगे। अब 20, 4 5 जा 20, इसलिए 5 जा का डिवीजन देंगे और यहाँ पे रिमाइंडर अब आ गया 0 0, रिमाइंडर 0 0 आ गया, यानी हमारा अब डिवीजन पूरा हो चुका है। तो आंसर क्या आया हमारा? 11.25। तो जो पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है 25 वो कंप्लीट डिवीजन के बाद स्टॉप हो चुके हैं, यानी ऐसे डेसिमल फॉर्म रैशनल नंबर्स का ऐसा डेसिमल फॉर्म कि जो एक कंप्लीटनेस है, जिसको यानी कि 11.25 इसमें कोई रिपीटिशन नहीं और वो कंप्लीट डिवीजन हो चुका है। तो ऐसे जो फॉर्म होते हैं, जो ऐसे फ्रैक्शन होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? अब दूसरा टाइप होगा, अब इसके अपोजिट होगा। जब दो टाइप एक चीज के बन रहा है तो दूसरा टाइप क्या होगा कि ऐसा डेसिमल फॉर्म होंगे वो रैशनल नंबर्स के जिनका डिवीजन आफ्टर ऑल कितने भी स्टेप्स करो वो कंप्लीट नहीं होता है। जैसे फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेट होना, यानी क्या? खत्म होना, स्टॉप होना। ओके, तो इसमें 11.25 इसमें हमारा डिवीजन कंप्लीटली 0 0 रिमाइंडर आके स्टॉप हो रहा था। फिर ऐसे भी कुछ डिविजन्स हैं जिसमें हमारा डिवीजन स्टॉप होता ही नहीं है, इसका मतलब उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट आता ही नहीं है। फिर उन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म या फिर नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का फिर एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में हम देखते हैं जैसे 20/3। तो 20/3 इसलिए इस जो डेसिमल फॉर्म है यानी रैशनल नंबर है, इसको भी सोच के देखिए कि 20 तो 3 के टेबल में आता है या नहीं, करेक्ट? तो ये भी पॉइंट के फॉर्म में आने वाला है। तो फिर लेट्स सी, डिवीजन देके ही देख लेते हैं कैसा होता है। 20 डिवाइड बाय 3। ओके, फिर 3 के टेबल को हमको 20 से छोटा आने वाला नंबर लेना होगा। फिर 3 के टेबल में 20 से छोटा वाला यानी डायरेक्ट 3 6 जा 18। फिर 18 का डिवीजन देके 18 लिखकर यहाँ पे 6 का डिवीजन देते हैं। फिर से हम लोग जब 20 में से
सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर में आ जाता है 2। फिर 2 आने के बाद 2 तो 3 के टेबल में आने से रहा, फिर से हम पॉइंट के बाद वाला 0 ही लेंगे, इसलिए ऊपर पॉइंट दे देंगे 6 के बाद। अब आ गया हमारा 20, फिर से 20 आया है तो फिर से टेबल में डिवीजन क्या आएगा होगा 6 का, 6 18, फिर से 6.6, फिर से रिमाइंडर में 2 बच रहा है, ये 2 पे फिर से 0 लेंगे, फिर से 18 6 यानी ऐसे ये 6 तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू एंड एनीवेयर। यानी ये जो 6 पॉइंट के बाद वो कंटिन्यू चलते ही रहेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू एंड, इट्स नॉट गोइंग टू टर्मिनेट। यानी ये अगर खत्म नहीं हो रहा है तो ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं, ऐसे जो डेसिमल फॉर्म होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो आज हम यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।